सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। कहवा सुनवा सीखवा, श्रवण बचन बिलासा। सुख सारण सोई संत जन, सुमरे सांसों सांसा। सुख सारण जी महाराज अपने अनुभव वाणी में दर्शाते हैं कि कहवा सुनवा सीखवा, श्रवण बचन बिलासा, ये भी एक तरीके की बिलासिता है। इसमें भी लोगों को केवल आनंद आता है। जैसे नशेबाज को नशे में बिलासिता है, रोगी को रोग के कारण दुख में उसको प्राण जूझ रहे हैं, भोगी को भोग में सुख जूझ रहे हैं। ऐसे ही कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई किसी में मस्त है, कोई किसी में मस्त है, कोई कहने में, कोई प्रवचन करने में मस्त है। महाराज कहते हैं कहवा सुनवा, कोई सुनने में मस्त है, उनको और कुछ नहीं चाहिए। दिन रात कथा सुनाओ, बढ़िया बढ़िया बातें सुनाओ। कहवा सुनवा सीखवा, कोई डायरी भरने में मस्त है। महाराज कहते हैं ये सब एक तरीके का बिलासिता ही है। सच्चा साधु कौन है? सुख सारण सोई संत जन, सुमरे सांसों सांसा। जो केवल इन सब बातों को छोड़कर केवल राम रटो मन मेरा, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मिट जन्म जुग फेरा। केवल राम रटो मन मेरा। महाराज इस मन को समझाते हैं कि ये कथा कीर्तन, तीर्थ व्रत, घूमना फिरना, ये सब एक तरीके की बिलासिता है। सच्ची भक्ति करनी है, परमात्मा को पाना है, तो पढ़या गुणया हाथ नहीं आवे, सीख्या सुन्या ना जाने। जन सुख राम साधगत झीणी, सतगुरु शरण पिछाड़े। बोलो राम है। पढ़िया गुणिया हाथ नहीं आवे, सीखिया सुनिया ना जाने। जन सुख राम साधगत झीणी। साधु का स्वभाव कैसा है, साधु का गुण कैसा है? सतगुरु शरण पिछाड़े। जो सतगुरु के वचन पे चलता है, ये सतगुरु का शरण पिछाड़ना है। जो सतगुरु के ज्ञान को जानता है, सतगुरु शरण पिछाड़े। सतगुरु शरण पिछाड़ने का भाव क्या है कि जो गुरु के ज्ञान को समझ गया, जो इस भेद को जान गया, अब वो पढ़िया गुणिया हाथ नहीं आवे, सीखिया सुना न जाने। वो जानता है इस बात को कि ये सब
ज्ञान, शिक्षा, ये सारी चीजें केवल हमको जगाने के लिए है, सोई हुई हमारे आत्मा को चेतन करने के लिए है। जो सच्चा साधु है वो सदगुरु के शरण को पहचानता है। संसार में वो बड़भागी है। क्यों? वो उस ज्ञान को जान गया कि परमात्मा जिसका ना तो कोई रूप है ना कोई आकार। महाराज कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा बड़भागी वही है जो गुरु के ज्ञान को समझ गया, सतगुरु शरण पिछाड़े। जो सतगुरु के ज्ञान को समझ गया वो संसार में सबसे बड़ा बड़भागी है, क्योंकि उसका भटकन बंद हो गया। वो ब्रह्म को जान गया कि वो जो ब्रह्म है वो ना तीर्थ में है, ना व्रत में है, ना मूर्ति में है। सनातन धर्म का जो मूल ज्ञान है वो क्या है कि बिना रूप अस्थूल बना है, अरस परस का मेला। जन सुख राम भेद सतगुरु के, नाम रटावे भेला। वो आनंद पद की प्राप्ति सद्गुरु के ज्ञान से ही होगा। और सद्गुरु का ज्ञान क्या है कि सांसों सांस रटो हरि नाम, फिरे रस नाम मुख में दिन राती। धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मारऊ कासो छाती। नाल समीसल राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती। मन को थोब पवन सुमेला, सुरत समोय निरत कर साथी। सुख राम कहे यूं ध्यान धरो, ज्यों दीप के संग जलत है बाती। महाराज कहते हैं कि क्यों भटकोला, क्यों भटकोला, क्यों संसार में भटक रहे हो। ये पढ़ना लिखना सीखना, जंतर मंतर, ये सारी चीजें संसार में प्रसिद्धि देंगी। तुम्हारा नाम होगा, धन दौलत मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन अगर विचार करो तो ये कर क्या रहे हो। ये भी तो सब छोड़ के जाने ही वाले हो ना। जीव को सही रास्ता नहीं बताते, जीव को भजन से लगाना है जिससे उसका कल्याण हो जाए, आवागमन छूट जाए। तो रसना रटे धम्म को बंधे, सूरत निरत घर लावे। जो सुरती हमारी भटक रही है, बहिर्मुखी है, उसको अंदर करना है। मन हमारा जो बहिर्मुखी है उसको अंतर्मुखी करना है। जन सुख राम उलट चढ़ ऊंचा, हरि दीदार दिखावे। बंकनाल से उलट के मेरुदंड को पार करके त्रिकुटी से ऊंचा चढ़ के जब हम 10वां द्वार पार करते हैं तब हमको उस ब्रह्म का दरस परस हो जाता है, हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन वो कब होगा? महाराज जी कहते हैं कि जब तक हम पढ़ने में, सुनने में, इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहेंगे तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा। वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे बहु भारी। एक नाम बिना पछता का, गया जन्म सोहारी। बोलो रा। वाणी वेद चार कंठ किया, रामायण को कंठस्थ कर लिया, भागवत को कंठस्थ कर लिया। इस पेज पे ये साखी है, इस पेज पे ये साखी है, सब कुछ अंतर्दृष्टि से जान लिया। लेकिन अगर भजन नहीं किया तो ये सब क्या है? कहवा सुनवा सीखवा, श्रवण बचन बिलासा। सुख सारण सोई संत जन, सुमरे सांसों सांसा। बुढ़ापा तो आएगा ही, और ये मकान, ये घर हमको छोड़ना ही पड़ेगा, ये शरीर हमको छोड़ना पड़ेगा,
ये शरीर साधन है, इस साधन से हमें धन नहीं इकट्ठा करना है, सम्मान और मान नहीं इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है तो राम नाम की कमाई करनी है। ये हमारा बड़भागी होने का संकेत है। रावण के पास किस बात की कमी थी, लेकिन उसको बड़भागी तो किसी ने नहीं कहा। या जुग में तुर बंदा बेबड़ भागी, सतगुरा जकाही पीछाणिया बे, किस बराबर अंतर नाही, किस बराबर अंतर नाही, जानी जमन कर जानिया बे, या जुग में तुर बंदा वे बड़ भागी, या जुग में तुर बंदा वे बड़ भागी। महाराज कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। बड़भागी वो नहीं है कि जिसके घर में अकूत धन भरा पड़ा है, सोना चांदी भरा पड़ा है, जिसके घर में कभी संत नहीं गए, जिसके घर में कभी कोई संतों का भोजन प्रसाद नहीं हुआ, वो संसार में बड़भागी नहीं है। बड़भागी कौन है? महाराज कहते हैं जो गुरु के वचन पे चलता है, जिसको सद्गुरु मिले हैं, जो गुरु के ज्ञान को समझ गया है और वो गुरु के ज्ञान में कोई केस बराबर भी अंतर नहीं रखता है, वो बड़भागी है संसार में। क्या करना? महाराज कहते हैं मेरी सहेत तन मन धन को, ले गुरु चरणा आया बे, ले गुरु चरणा आया बे, बचन कहे सो सब सत मानी, बचन कहे सो सब सत मानी, जा गुरु धर्म पीछाणिया बे, जा गुरु धर्म पीछाणिया बे, या जुग में तुर बंदा वे बड़ भागी। महाराज कहते हैं कि बड़भागी कौन है? जिसको सद्गुरु मिल गए, जिसको सद्गुरु के ऊपर कोई शंका नहीं है, सद्गुरु से ऐसा प्रेम है, बाल बराबर भी उनके वचन में हमें कोई शंका नहीं होती है। महाराज कहते हैं और संसार में स्त्री और पुरुष बड़भागी हैं। जब जोड़े से पति पत्नी मेहरी सहित तन मन धन को, जब हम भजन करते हैं ना, भजन करने बैठते हैं तो हमारा तन मन धन ये सब गुरु के अर्पण हो जाता है। क्योंकि सांसों का धन तन जब हम भजन में लगा देते हैं, मन जब सांसों में लगा देते हैं और सांस जब सुमिरन करने लग जाता है, तब हमारा तन मन धन अर्पण हो जाता है। जो गुरु धर्म को जानता है, जो गुरु भक्ति को जानता है, वो फिर इधर उधर नहीं भटकता, वो इधर उधर उसका मन जाता ही नहीं, उसके ऊपर परमात्मा की रीझ मौज बन जाती है। तो भाई कहते हैं गंगा जमुना उलट बहे चाले, गंगा जमुना उलट बहे चाले, भाण पीछम को उगोबे, भाण पीछम को उगोबे,
चीले नहीं मासु, तो पण मन चीले नहीं मासु। तब घट पर चो पूगे रे, तब घट पर चो पूगे रे। या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। गंगा जमुना उलट वह चाले, भाण पिछम को उगे वे। कोई ऐसा संत पराक्रमी या चमत्कारी मिल जाए जो सूरज को पश्चिम से निकाल के दिखा दे, गंगा और जमुना के धारा को रोक के पलट के दिखा दे, तो भी जो पक्का गुरुधर्मी है उसका मन एक पल के लिए भी विचलित नहीं होता। वो सब जानता है ये माया का करामात है, लेकिन जो कच्चे जीव हैं वो ऐसे चमत्कारों के सामने झुक जाते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। इसका परिणाम यह निकलता है कि कहते हैं, कहा हुआ कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। गुरु धर्म से तो गिर गया, गुरु धर्म से गिरा तो गिरा, लेकिन अब उसके आगे उसका भी नरक का रास्ता खुल गया। तो महाराज कहते हैं कि अकबक प्रेम नेम सब छूटा। जिसको ऐसा लक्षण आ जाता है उसके अंदर अकबक प्रेम नेम सब छूटा। उसको कोई नेम रह ही नहीं गया, उसको बस निराधार प्रभु का भजन करना है। उसके लिए स्नान, उसके लिए और भी नित्य क्रिया, वो सब गौड़ विषय हो गए। जरूरत पड़ने पर अन्न ग्रहण कर लिया, भूख मिटा लिया। कबीरदास कहते हैं कि कबीरा क्षुधा है कुकरी, रही तन्न लिपटाए, जाको टुकड़ा डार के पीछे हरि गुण गाए। ये भूख है, जब लगी पेट को भूख लगी तो कुछ न कुछ लिया और उसको टुकड़ा डाल दिया। महाराज समझाते हैं कि अकबक प्रेम नेम सब छूटा। अब उसको ये नहीं नियम है कि हमको अभी मंजन करना है, कि हम अभी तुरंत खाना खाना है। भूख लगी तो खा लेंगे, नहीं भूख लगी 2-2 दिन नहीं खाएंगे। प्यास लगी तो पानी पी लेंगे, नहीं प्यास लगी तो नहीं पिएंगे। जिस चीज़ की शरीर को जरूरत महसूस हुई उसकी तृप्ति करी और भजन में लग गए। अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जुग मर जाद न काई दे। संसार की कोई मर्यादा उसके सामने छोटी हो जाती है, क्योंकि वो जानता है कि जुग का जो मर्यादा है ये माया का है, 3 लोक हद का है और वो 3 लोक से ऊपर जा रहा है, तो उसको नीचे से कोई लेना देना नहीं रह जाता। गुरु कहे तो गुरु बेचे तो बिकने लागे, तब सीख साचा भाई वे, तब सीख साचा भाई वे। जिसने गुरु के ज्ञान को हृदय में धारण कर लिया, जिसका हर्ष में मन भजन में लगा हुआ है, वही सच्चा शिष्य है। उसको अब कोई कथा भागवत कीर्तन कुछ माने नहीं रखता। ये सब तो प्राइमरी स्कूल है, शुरुआती चीज है, और जिंदगी भर प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ते रहेंगे तो हम हायर एजुकेशन में कब जाएंगे, पीएचडी कब करेंगे, कब परमात्मा को पाएंगे। भूत पिशाच देवताओं के ही चक्कर में हम फंसे रहेंगे तो आगे कैसे निकलेंगे। सत स्वरूप आनंद पद कही, सो नहीं माने कोई वे, ऐसो ने अगुराजी सुधुलियो,
निमख न न्यारो होइबे, निमख न न्यारो होइबे। जो सच्चा शिष्य है वो ये जानता है कि सत्स्वरूप आनंद पद के आगे सारे पद फीके हैं, झूठे हैं और माया के हैं, इसलिए उसका मन और किसी चीज में जाता ही नहीं। आया उठ खड़ो होए आगे, उठया के संग उठे बे, छाडर नेम प्रेम और उपजे, जब सब गांठिया फूटे बे, जब सब गांठिया फूटे बे, या जुग में तुर बंदा वे बड़ भागी। भाई कहते हैं जब वो चेतन शब्द हमारे अंदर आता है और वो चेतन शब्द हमारी श्रुति को जगाता है, आया उठ खड़े हुए आगे शब्द को जब हमारे कंठ स्थान पे आता है और उस शब्द का जब हमारे यहाँ प्रवेश होता है तो हमारी श्रुति जाग के चेतन होके उस शब्द को प्रणाम करके उसके पीछे पीछे लग जाती है। और जब श्रुति जग जाती है और शब्द के पीछे चल देती है तब हमारे सारे भ्रम नष्ट होते जाते हैं। धीरे धीरे जैसे सूरज का उजाला फैलते रहता है और धीरे धीरे अंधेरा दूर होता है, ऐसे ही वो शब्द के संग हमारी सुरती जब आगे आगे चलती है, शब्द पीछे पीछे सुरती, तो हमारा एक एक भ्रम टूटता चला जाता है। छाडर नेम प्रेम रूप जे, अब हमारे अंदर प्रेम पैदा हो गया। जप तप करनी जोग सुन, भजन समो नहीं कोई, प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन नहीं हो। भाई कहते हैं जब शिष्य की ऐसी स्थिति बन जाए कि उसको अपने गुरु महाराज ही ब्रह्म दिखाई देने लगे, जब गुरुदेव सूझा है साहेब, तब ऐसो अंग आवे बे, सुन सुन ज्ञान निम ये पकड़ी, सुन सुन ज्ञान निम ये पकड़ी, से सब ढर डाकू आवे बे, या जुग में तुर बंदा वे बड़ भागी, या जुग में तुर बंदा वे बड़ भागी। महाराज कहते हैं कि जब हमें गुरु के अंदर परमात्मा का दर्शन होने लग जाता है, जब हमें गुरु ब्रह्म स्वरूप दिखाई देने लग जाते हैं, जब मुझे गुरु के ज्ञान पे चल के परमात्मा मिल जाते हैं, तो हमारे कहते हैं कि अब मुझे कह सुख राम निम तो सारा, कह सुख राम निम तो सारा, जुग मर जादा हुई वे। छापा लगाना, तिलक लगाना, जल्दी स्नान करना, नेम, ये सब क्या है? नेम जरूरी है, लेकिन कब? शुरू। सत्य स्वरूप मिलन को सत्य है, वो नेम प्रेम बिन भारी भी। शुरुआत में नेम बहुत जरूरी है, लेकिन जब हमारा अंधकार दूर हो गया, हमारा भ्रम दूर हो गया, अब नेम की आवश्यकता नहीं है, अब नेम की जरूरत नहीं है। किसी एक गांव में हम गए, तो उस गांव में जब हम सत्संग करने के लिए गए, तो हाँ एक आदमी आके बोला, गुरुजी आपकी तो 3 दिन की संगत रहेगी। हम कहे हाँ, क्यों?
मैं जरा गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, पूर्णमासी है ना कल, तो मैं कल पूर्णमासी नहा के आ जाऊंगा, फिर आपका सत्संग सुनूंगा। कितना बड़ा भ्रम है उसके अंदर। उस ज्ञानी के अंदर कौन सा ज्ञान है, इसको तो नहीं समझ पाते। कह सुखराम नेम तो सारा जुग मर्यादा हुई। उसको जुग की मर्यादा का ध्यान है। गांव वाले क्या कहेंगे कि देखो गुरुजी आ गए तो इन्होंने गंगा स्नान जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। वो जुग मर्यादा के लिए भागा भागा जा रहा है, अज्ञानता के कारण, ज्ञान नहीं है। और हमारे कहते हैं यासु तो सत्य साहेब नहीं रीजिए। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री का पति दोपहरी में बाहर से आ रहा है और उसकी पत्नी फोटो की पूजा कर रही है अपने पति के, और वो पति बाहर से आवाज़ लगा रहा है दरवाज़ा खोलो, धूप बहुत तेज है, प्यास बहुत तेज लगी है, और वो अंदर से क्या कहती है, चुपचाप खड़े रहो, मुझे अपने पति देव की पूजा करनी है, और जब तक पति देव की मैं पूजा कर रही हूँ तब तक आप धूप में ही खड़े रहो। कौन सा ज्ञान है? नेम ठीक है, उसका नेम रोज का था कि वो अपने पति की पूजा करके ही भोजन करती थी, लेकिन जब पति साक्षात सामने आ गया है तब भी उसका नेम चलाएगा, और वो अज्ञानता है। यासु तो सत साहेब नहीं रीजे, बहुत जन्म लग कोई बे। क्या पति राजी होगा ऐसे प्रेम से, ऐसी भक्ति से? करते ही नहीं। ऐसे हमको परमात्मा से प्रीति करनी है, प्रेम करना है, लेकिन ज्ञान से। सतगुरु जकाई पहचानिया दे। सतगुरु के ज्ञान को पहचान के जो भजन करता है वो संसार में बड़भागी है, बाकी सब मंदभागी है। राम आगे भी आपको बड़भागी और मंदभागी के बारे में हम वीडियोस देते रहेंगे, आप सुनिएगा ध्यान से। कमेंट जरूर करें, बताएं हमको जरूर कि आपको ये संगत कैसी लग रही है और आपके अंदर कितना ज्ञान आया, आपका स्वभाव बदला या नहीं बदला। इस ज्ञान को सुनने के बाद आपका मन अज्ञान से ऊपर उठा या नहीं उठा, ये सब बातें कमेंट में ज़रूर डालें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अक्सर मैंने देखा है कि लोग ज्ञान को सुनते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से उनको बीच बीच में कीमती ज्ञान छूट जाता है। अगर सब्सक्राइब नहीं करने आता है तो किसी को कह के करवा लें, जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आपके चैनल पे हमारे हर फ्रेश कार्यक्रम आते रहें, आप उसका आनंद लें और आप ज्ञान धारण करके परमात्मा की भक्ति से लगे। राम जी राम महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।